बिना प्रेगनेंसी के आपके स्तनों में से दूध जैसा कोई फ्लूइड आ रहा है और आप परेशान हैं कि क्या ये कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है या फिर मुझे कहीं कैंसर के निशान तो नहीं दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया मिल, आपके ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताना चाहूंगी कि इसे अपन क्या कहते हैं। इसे अपन कहते हैं गैलेक्टोरिया। तो आज अपन बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके कारण क्या है, इसका इलाज कैसे संभव है और इसमें कैंसर अगर है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए आप घरेलू नुस्खे कौन से अपना सकते हैं जिससे कि ये ठीक हो और आपको तुरंत डॉक्टर के पास कब जाने की जरूरत है। तो क्या होता है गैलेक्टोरिया? गैलेक्टोरिया का मतलब होता है आपके स्तनों से दूध जैसा स्त्राव आना बिना प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के। ये पुरुषों और बच्चों में भी पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर ये महिलाओं में देखने को मिलता है। अब क्या ये कोई गंभीर बीमारी है? जी नहीं, ये कोई गंभीर बीमारी है या नहीं ये जांच में पता चलता है, लेकिन ये किसी अंदरूनी गड़बड़ी का लक्षण जरूर है। तो गैलेक्टोरिया के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहला है दूध जैसा डिस्चार्ज। आपके स्तनों से दूध जैसा पानी या फ्लूइड आ सकता है और ये जरूरी नहीं कि दोनों ब्रेस्ट से ही आए, ये एक ब्रेस्ट से भी हो सकता है। ये खुद ब खुद भी निकल सकता है या निपल दबाने पर भी आ सकता है। कैसा दिखता है? सफेद या हल्का पीला तरल ये दिख सकता है। दूसरा है आपके पीरियड्स में अनियमितता हो सकती है या पीरियड्स आपके बंद भी हो सकते हैं, इसे कहते हैं एमेनोरिया। तीसरा, लो सेक्स ड्राइव हो सकती है यानी कि लो लिबिडो। चौथा, स्तनों में भारीपन या संवेदनशीलता आपको महसूस हो सकती है। और पांचवा, हो सकता है आपको सिर दर्द हो लगातार या फिर आपको धुंधला दिखाई दे, क्योंकि अगर मस्तिष्क में आपको कोई पिट्यूटरी का ट्यूमर है तो उसकी वजह से भी गैलेक्टोरिया हो सकता है। पुरुषों में क्या लक्षण होगा? स्तनों का बढ़ जाना जिसे अपन गायनेकोमास्टिया कहते हैं, वहां से भी फ्लूइड आ सकता है और लो सेक्स ड्राइव पुरुषों में मिल सकती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि गैलेक्टोरिया के कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। प्रोलैक्टिन ये एक तरीके का हार्मोन होता है जिसकी अनियमितता यानी कि इसका ज्यादा बढ़ जाने की वजह से आपको गैलेक्टोरिया हो सकता है। और प्रोलैक्टिनोमा हो सकता है मस्तिष्क में पिट्यूटरी नाम की ग्रंथि का ट्यूमर होने के कारण भी। दूसरा हो सकता है लो थायराइड फंक्शन यानी कि हाइपोथायराइडिज्म। थायराइड और प्रोलैक्टिन दोनों हार्मोन आपस में जुड़े होते हैं। अगर थायराइड की कमी आती है तो आपको प्रोलैक्टिन का हार्मोन बढ़ सकता है। तीसरा हो सकता है स्ट्रेस। स्ट्रेस डोपामिन को कम करता है और उसके बदले में प्रोलैक्टिन को बढ़ाता है। नेक्स्ट हो सकता है ब्रेस्ट की कोई इंजरी, टाइट ब्रा पहनना या स्ट्रेस या फ्रिक्शन के कारण। नेक्स्ट आती हैं दवाइयां। अगर आप किन्हीं दवाइयों पे हैं जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स आप ले रहे हैं या एंटीसाइकोटिक्स आपको चालू है, बीपी की कोई गोली आपको चालू है, डोमपेरिडोन, मेटोक्लोप्रामाइड, ये कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनका आप लगातार सेवन कर रहे हैं तो आपका प्रोलैक्टिन का हार्मोन बढ़ सकता है। नेक्स्ट है किडनी डिजीज। अगर किडनी की आपको कोई भी बीमारी है तो प्रोलैक्टिन यूरिन में फिल्टर नहीं हो पाता है और उसकी वजह से भी प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जिसमें हार्मोनल प्रॉब्लम्स के कारण प्रोलैक्टिन बढ़ सकता है और इसकी वजह से भी हल्का गैलेक्टोरिया देखने को मिल सकता है। लास्ट है इडियोपैथिक 30% यानी कि बिना किसी कारण के स्तनों से दूध आना, जो कि अपन जांच करते हैं तो अपने को पता चलता है कि ये एकदम नॉर्मल है। सबसे बड़ा सवाल, क्या गैलेक्टोरिया कैंसर हो सकता है? गैलेक्टोरिया मोस्टली हार्मोनल और नॉन कैंसरस होता है, लेकिन अगर ये कैंसर हो सकता है तो इसके कुछ लक्षण मैं आपको बताना चाहूंगी जिन्हें आप जरूर ध्यान में रखें और सतर्क रहें। सबसे पहला, केवल एक ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आना। दूसरा, अगर वो डिस्चार्ज खून जैसा आ रहा है यानी कि ब्लडी डिस्चार्ज है। तीसरा, जो ब्रेस्ट के ऊपर की स्किन है उसका चेंज हो जाना, एकदम ऑरेंज पील स्किन जिसको अपन बोलते हैं वो हो जाती है। नेक्स्ट है आपको ब्रेस्ट में कोई गांठ है या फिर जो आपका डिस्चार्ज है वो बिना छुए भी आपको डिस्चार्ज हो रहा है। इन केस में जांच बहुत जरूरी है, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी, फिर निपल डिस्चार्ज की साइटोलॉजी और एफएनएसी जरूर अगर आपके कोई गांठ है तो। वैसे गैलेक्टोरिया मोस्टली एकदम नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये रेड फ्लैग्स दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। जांचें कैसे होती हैं? जैसे कि मैंने आपको कारण बताए तो उन्हीं के लिए हमें जांच करानी पड़ती है। सबसे पहला मैंने बताया था हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, तो हमें प्रोलैक्टिन का टेस्ट कराना जरूरत है। दूसरा है थायराइड फंक्शन टेस्ट, जैसे कि मैंने बताया थायराइड और प्रोलैक्टिन दोनों जुड़े होते हैं। तीसरा किडनी डिजीज यानी कि किडनी अगर आपकी काम नहीं कर रही है तो हमें रीनल फंक्शन टेस्ट की जरूरत होती है। चौथा है अगर आपके डिस्चार्ज ब्लडी डिस्चार्ज या कोई सा भी फ्लूइड आ रहा है तो उसकी साइटोलॉजी की जरूरत है। और सबसे मोस्ट अल्ट्रासोनोग्राफी या मैमोग्राफी की आपको जरूरत होती है। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि पेशेंट ढंग से हिस्ट्री नहीं दे रहा है तो आपको एक यूपीटी कराना बहुत जरूरी है यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट, क्योंकि प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी में नॉर्मली प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है और आपको गैलेक्टोरिया होता ही है, तो ये अपन एक्सक्लूड कर सकते हैं कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रोलैक्टिन नाम की ग्रंथि का कोई ट्यूमर भी हो सकता है, उसके लिए हमें एमआरआई करानी ज़रूरी होती है, और उसी पार्ट की एमआरआई जिसे हम एमआरआई सेला टर्सिका कहते हैं। अब हम बात करते हैं इलाज की। तो इलाज किस पर डिपेंड होगा, जो कारण है उसके ऊपर। अगर आपको हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया है तो कैबरगुलिन नाम की टैबलेट आती है, वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। एमआरआई के साथ इस चीज की मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। सेकंड, अगर आपका हाइपोथायराइडिज्म है तो थायराइड की दवाइयां आपको शुरू की जाती हैं। तीसरा, जैसे कि मैंने बताया था, स्ट्रेस इंड्यूस हो सकता है, तो प्लीज अपने स्ट्रेस को कम करें, मेडिटेशन पे ध्यान दें, योग करें। नेक्स्ट, जैसे कि ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है, तो वो जो ड्रग्स आपको चालू हैं जिनकी वजह से हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो रहा है, उन्हें या तो बंद करनी पड़ सकती है या अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके उन्हें बदलना जरूरी होता है। एमआरआई का अगर ट्यूमर आपको डायग्नोज होता है और अगर बड़ा ट्यूमर है तो हो सकता है इसकी सर्जरी की भी जरूरत हो। अब मैं आपको लास्ट के 2 बहुत ही मेजर चीजें बताने वाली हूँ कि आप घरेलू उपाय क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला, टाइट ब्रा पहनने से बचें। दूसरा, निपल को बार बार स्टिमुलेट ना करें। तीसरा, अपने स्ट्रेस को कम से कम रखें, अपने मेडिटेशन और योगा पे जरूर ध्यान दें। चौथा, कैफीन और स्मोकिंग से दूर रहें, इनका कम से कम उपयोग करें, दवाइयों को बिना सलाह ना लें, और लास्ट, डॉक्टर से अपना रेगुलर चेकअप जरूर करवाते रहें। कब आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, जब दूध या फ्लूइड एक ही तरफ से आ रहा है और जो फ्लूइड है वो खून जैसा है या ब्लडी डिस्चार्ज है। तीसरा, लगातार आपको फ्लूइड आ रहा है। चौथा, आपको सिर दर्द या धुंधलापन हो रहा है। और लास्ट, आपको पीरियड्स पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं या आपको कोई गांठ महसूस होती है। देरी ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे। गैलेक्टोरिया एक आम हार्मोनल लक्षण है, लेकिन इसकी जांच बहुत जरूरी है। इसका जरूर ध्यान रखें, डॉक्टर से अपने जरूर एडवाइस लें। हो सकता है इसके लिए आपको कुछ भी ना कराना पड़े, सिर्फ एक डॉक्टरी सलाह और कुछ दवाई आपके लिए इस बीमारी और परेशानी का निदान हो। तो मैं हूं डॉक्टर प्रिया मिल। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली हेल्थ अपडेट के साथ में। जब तक स्वस्थ रहें और सजग रहें। धन्यवाद।